इस संसार में मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है उसके अनुसार ही वह फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य अच्छे कर्मों को करेगा तो मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि वह बुरे कर्म करेगा तो मृत्यु के बाद उसे नरक मिलेगा। भगवत गीता में इन सभी चीजों का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें मनुष्य के कर्मों के बारे में बताया गया है। मनुष्य का जीवन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़ा होता है, लेकिन आज का मनुष्य केवल काम में ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। संभोग आज के समय मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। जिसे देखो वह वासना में लुप्त है। लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारी प्राचीन परंपराओं में अभी भी यकीन है, और यही कारण है कि उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या संभोग करना पाप है या पुण्य। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का समय आधुनिकता का समय है, जहां पर परंपराओं व रीति रिवाजों के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुष्य आधुनिकता के चक्कर में फंसकर अपनी सभ्यताओं को भूलता जा रहा है। लालच व काम वासनाओं के चक्कर में पड़कर व्यक्ति सब कुछ भुला बैठा है। काम वासना मनुष्य को अंधा बना देती है, जिसके पश्चात मनुष्य को सही व गलत की पहचान नहीं होती। इसका असर हमारी मानसिकता पर भी पड़ता है, जिसके कारण किसी भी अच्छे काम में हमारा मन नहीं लगता। दिन भर हमारा मन केवल वासना के बारे में ही सोचता रहता है। ना हम भगवान का भजन कर पाते हैं और ना ही कोई अन्य अच्छा काम। बहुत से लोगों के मन में अब यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या वैवाहिक जीवन में संभोग करना सही है या गलत। तो आपको बता दें कि विवाह ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि के संचालन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संभोग भी इसी वैवाहिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि केवल संभोग ही सृष्टि के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। ना ही यह केवल एक प्रक्रिया मात्र है जिसके द्वारा सृष्टि का संचालन बना रहे। लेकिन आज के समय मनुष्यों ने इसे अपनी खुशी का साधन बना लिया है, जिसके कारण हमारे समाज में इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। संभोग को लेकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि कैसे इसके कारण हमें नरक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप का सबसे बड़ा कारण कामनाएं होती हैं। व्यक्ति लालच व वासना के कारण पाप करने पर विवश हो जाता है। उसकी लालसा ही संपूर्ण पापों व दुखों का कारण होती है। मनुष्य की वासना उसके ज्ञान को ढक लेती है, जिसके कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और उसका विनाश हो जाता है। वह अच्छे कार्यों में अपना ध्यान नहीं लगा पाता। संभोग करना अलग बात है, जबकि वासना में लिप्त होना दूसरी बात है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि संभोग पति पत्नी के बीच ही संभव है। किसी अन्य के साथ बनाए गए संबंध आपकी वासना है, जो पाप की श्रेणी में आती है, और ऐसा पाप करने से आपको नरक की प्राप्ति होती है। आज के समय मनुष्य ने वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है। वह भगवान के नाम को छोड़कर केवल वासना में ही लिप्त रहना चाहता है, क्योंकि यह उसके लिए सुख प्रदान करने का साधन बन चुकी है। यही कारण है कि मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह तनाव व चिंता में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी क्रियाओं के लिए सही तरीका बताया गया है, जिसे अपना लेने से आपके जीवन में आनंद तो आता ही है, साथ ही साथ आप भगवान की भक्ति में अपना मन लगाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसका ज्ञान आपको अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर ही मिलेगा, जिसे आप सभी को पढ़ना चाहिए। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।